नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय विमानों या उड़ने वाले वाहनों के बारे में, जो हमें प्राचीन भारतीय स्रोतों और सदियों से चली आ रही लिखित पुस्तकों से पता चलता है। निःसंदेह ज्यादातर ये किताबें प्रामाणिक हैं और इनमें से कई प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय महाकाव्य हैं। ऐसी सैकड़ों किताबें हैं जिनमें से अधिकतर का अनुवाद प्राचीन संस्कृत से हिंदी में भी नहीं हुआ है। ऋग्वेद में कम से कम 20 श्लोक सिर्फ अश्विनों के उड़ने वाले वाहनों का जिक्र करते हैं। इस उड़ने वाली मशीन को 3 मंजिला, त्रिकोणीय और फ्रीव्हील के रूप में दर्शाया गया है। ये कम से कम 3 यात्रियों को ले जा सकती है। परंपरा के अनुसार ये मशीन सोने, चांदी और लोहे से बनी थी और इसमें 2 पंख थे। इसी उड़ने वाली मशीन से अश्विनों ने समुद्र में खतरे में फंसे राजा भुजु को बचाया था। वैमानिक शास्त्र का मतलब एरोनॉटिक्स का विज्ञान है। एरोनॉटिक्स को समझने के लिए हमें एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन डिवाइस, मटेरियल्स और मेटलर्जी को समझना होगा। वैमानिक शास्त्र में प्रोपल्शन डिवाइस और एरोडायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस किताब का फोकस कई प्राचीन महाकाव्यों जैसे ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और अन्य में उल्लेखित विमानों पर है। वैमानिक शास्त्र के अनुसार ये विमान पिछले लेखकों की कल्पनाएं नहीं, बल्कि वास्तविक और एरोडायनामिक रूप से व्यवहार्य उड़ने वाली मशीनें थी। प्राचीन भारतीय न सिर्फ उड़ना जानते थे, बल्कि उन्होंने कई क्षमताओं वाली अत्याधुनिक मशीनों में भी उड़ान भरी थी। मरकरी वॉर्टेक्स मोटर्स का इस्तेमाल करके ये विमान हवा में स्थिर रह सकते थे और अदृश्य भी हो सकते थे। युद्ध में इस्तेमाल होने पर ये दुश्मन की फौजों को बेहोश कर सकते थे और दुश्मन के जहाजों पर जासूसी कर सकते थे। इस ग्रंथ में ये जानकारी दी गई है कि इन विमानों को कैसे चलाया जाता था और कौन से हवाई रास्ते लिए जा सकते थे। विमानों में खाए जाने वाले खाने और पहने जाने वाले कपड़ों का भी जिक्र है। विमान बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं और उनके निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। विमानों पर लगे दर्पणों और युद्ध में उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया है। वैमानिक शास्त्र में विभिन्न श्रेणियों जैसे मांत्रिक, तांत्रिक और कृतक के विभिन्न विमानों का उल्लेख है। यह कृतक वर्ग के 4 विमानों शकुन, सुंदर, रुक्म और त्रिपुर का भी जिक्र करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय वैमानिकी सोसाइटी के अध्ययनों के अनुसार महर्षि भरद्वाज का वैमानिक शास्त्र एक अग्रणी कार्य है। भरद्वाज एक वैदिक विद्वान थे जो आधुनिक विमानन के उड़ान भरने से हजारों साल पहले रहे थे। उन्होंने न सिर्फ विमान उड़ाने पर विचार किया, बल्कि जहरीली गैसों का इस्तेमाल करके दुश्मन के विमान का पता लगाने और उस पर हमला करने का भी फैसला किया। हालांकि एलसीए के जनक माने जाने वाले कोटा हरिनारायण ने टीओआई को बताया कि भरद्वाज के पास जिस तकनीक का ज्ञान था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने माना कि अच्छे शोध की कमी से हमें नुकसान हुआ है। 1860 और 1865 के बीच खोजा गया वैमानिक शास्त्र में विमान ऑटोपायलट की विशेषताओं के आरेख भी हैं, जो कुछ दशक पहले ही वास्तविकता बने। इस संस्कृत पांडुलिपि का पहला अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शोध अकादमी के संस्थापक निदेशक GR जोशियर ने अंग्रेजी में किया, जिसके बाद कई अध्ययनों ने इसे मान्यता दी। वैमानिक शास्त्र विमान डिजाइन सहित एरोनॉटिक्स से संबंधित है और इसमें विस्तार से बताया गया है कि उनका उपयोग परिवहन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए कैसे किया जा सकता है। एरोनॉटिकल ज्ञान को संस्कृत में 100 खंडों, 8 अध्यायों, 500 सिद्धांतों और 3000 श्लोकों में वर्णित किया गया है। इसमें विमान निर्माण और हवा, जमीन, पानी में उड़ान भरने के तरीके और एक ही विमान का पनडुब्बी के रूप में उपयोग करने का तरीका बताया गया है। युद्धक विमानों और लड़ाकू विमानों के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।